नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 5th चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मच्छरों की दावत। अब इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम मच्छरों के बारे में समझेंगे और बच्चों को भी बताएंगे कि भाई मच्छरों से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनसे आप कैसे बच सकते हैं। अगर आप पूछेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है, तो कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखनी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत होती है मलेरिया की जांच से, जिसमें कि दो बच्चे हैं, कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। एक बच्चा है रजत, जो कि काफ़ी दिन बाद स्कूल आया है क्योंकि वो बीमार था। तो बच्चे जब होता है ना स्कूल आते हैं तो बाकी बच्चों से पूछते हैं कि भाई मिलते हैं, तो पूछते हैं। तो उन्होंने सोचा कि शायद रजत जो है वो घर पे ऐसे ही मज़े करता होगा। तो उसने पूछा कि भाई घर पे तुम क्या करते थे? तो रजत ने कहा कि भाई मेरी तो तबीयत ख़राब थी, बुखार में कुछ करने का मन नहीं करता था, खेलने का मन नहीं करता था, ऊपर से कड़वी दवाई खानी पड़ती और खून टेस्ट। फिर बाकी बच्चे से जसकीरत ने पूछा कि भाई खून टेस्ट क्यों कराना पड़ता है अब? तो रजत ने कहा कि भाई जो टेस्ट करने से पता चला कि भाई मुझे मलेरिया है या नहीं। उसमें छोटी सी सुई चुभाई जाती है, चींटी की जितनी दर्द होती है। तो नैन्सी ने कहा कि मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। तो रजत ने कहा हाँ, लेकिन पता तो खून की जांच से ही चलेगा। तो ऐसे में फिर जसकीरत ने पूछा कि भाई मेरे घर में भी बहुत सारे मच्छर है, मुझे तो मलेरिया हुआ नहीं। तो नैन्सी ने कहा कि अरे भाई मलेरिया हर मच्छर के काटने से नहीं होता, वो तो बीमारी वाले मच्छर होते हैं, आपको पता भी होगा, है ना, उससे होता है। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे लगते हैं। तो रजत ने कहा कि नहीं, होते तो ये अलग अलग हैं। अब देखिए खून की स्लाइड पर, कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें हैं, ये आपको दिख रहा है ना टेस्ट कराते हुए। अब ध्यान रखिएगा कि जो मलेरिया है, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और ऊपर से यहाँ पर दिखा रखा है कैसे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके जो है खून में होने वाले जीवाणुओं का पता चलता है, जिससे कि कंफर्म हो पाता है कि हाँ भाई मलेरिया है या नहीं। अब नैन्सी कह रही है कि भाई क्या डॉक्टर ने वहीं से खून लिया था जहाँ मच्छर ने काटा था? तो रजत कहता है अरे भाई मुझे याद थोड़ी रहेगा मच्छर ने कहाँ काटा था। तो नैन्सी ने कहा भाई कि खून में क्या दिखा होगा जिससे कि पता चला उसमें मलेरिया है? तो वही सीधी सी बात है कि भाई जो जीवाणु होते हैं वो हमें दिखते हैं, उससे पता चलता है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे बताई गई है कि भाई मलेरिया की दवाई, अब ध्यान रखिएगा, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़, इस पेड़ का नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। देखा पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अगला अनीमिया के बारे में है। अब अनीमिया क्या है आपको तो पता होगा कि भाई शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि भाई आयरन, उसकी अनीमिया हो गया है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब ये है कि आयरन की कमी होना। तो ऐसे में जब भी किसी को आयरन की कमी हो तो उसको गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने को कहा जाता है। और एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कि आयरन की कमी होने पर क्या खाना चाहिए, तो याद कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बच्चे जैसे नैन्सी है तो उसने कहा कि भाई खून में लोहा ये कैसे हो सकता है? तो जसकीरत ने बाकी रजत ने भी फिर हंसते हुए बोला अच्छा तो तुमने तो लोहा खाया होगा। तो आरती ने कहा कि अरे ये कोई चाबी वाला लोहा थोड़ी है जो हम खा लेंगे, ये तो हीमोग्लोबिन जो कम होता है उसको बढ़ाने के लिए खाने में जो आयरन होता है उसकी बात की जा रही है। तो बस यही सब बातें हैं। अब थोड़ा सा हमें बता रखा है दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण बहुत परेशानी होती है। और आपने देखा भी होगा कि दिल्ली नगर निगम खासकर उनमें जो आने वाले बच्चे हैं वो बहुत ही पुअर जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वहाँ से आते हैं। ऐसे परिवार अपने बच्चों को सही समय पर संतुलित भोजन तक नहीं दे पाते। तो ऐसे में क्या होता है कि इन बच्चों में अक्सर आप देखेंगे कि कुपोषण जैसी चीज़ें आम बात है, और इनमें अक्सर खून की कमी ये पाई जाती है। तो ऐसे बच्चों का पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि सरकार क्या करती है कि बच्चों को आयरन की दवाई देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ हमने देख लिया। छोटा सा पोस्टर है, बच्चों से भी बनवाए हो सके तो, जहाँ पे ये दिखाना है कि भाई मच्छर कहाँ कहाँ पैदा हो सकते हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं। मच्छर से होने वाली बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे लार्वा के बारे में बता रखा है, भाई मच्छर का लार्वा। तो लार्वा आपको तो पता ही होगा, लेकिन बच्चों को भी आपको बताना है कि ये लार्वा क्या होता है। ठीक है, अब मच्छर से बचने के उपाय कुछ बता रखे हैं, भाई तेल का छिड़काव करना चाहिए, कहीं अगर पानी इकट्ठा हो तो उसको तुरंत साफ़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं।
ठीक है, ये सब यहाँ पे यही बता रखा है, इसके अलावा इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। एक सर्वे छोटा सा है जिसमें कि बच्चे 2 समूह में बढ़ जाएंगे जो कि अपने स्कूल या उसके आसपास की चीज़ों का सर्वे करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग कहानी है, मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। इनका नाम है रोनाल्ड रोस और ये एक नोबेल प्राइज़ विनर है। ये एक वैज्ञानिक हैं जो कि इंडिया में रहते थे और वैसे तो ब्रिटिश मूल के हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने जो मच्छर मलेरिया से फैलता है इसका पता लगाया। तो इसके इनके पिताजी भारतीय थल सेना में जनरल थे। ये बात हो रही है बहुत पुरानी, ठीक है, जब भारत जो गुलाम था उस वक्त की बात है ये। ठीक है, तो इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की और इनका जो इंटरेस्ट था वो अक्सर कविता लिखने, संगीत, ड्रामे में था। तो उस समय क्या था कि मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा था, बहुत सारी जानें मलेरिया से जा रही थी और ये बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाके में पाई जाती थी। तो कुछ लोगों को लगता था कि भाई गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती होगी जिससे बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से कुछ छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि जीवाणु खून में पहुँचे कैसे होंगे। तो इनके विज्ञान के गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा कि मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं, यानी कि जो ये व्यक्ति है रोनाल्ड रोस, दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गए। एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेके दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। तो देखें, मतलब मरीज को बोला जा रहा है कि भाई तुम बैठो, तुम्हें बीमारी होगी, उसके लिए तुम्हें पैसे मिलेंगे। इनको सिकंदराबाद के अस्पताल के विधि हमेशा याद रहेंगे, मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झाँक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थी, गर्दन अकड़ जाती थी। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं झेल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में ये सब कुछ करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई और उन्होंने कुछ मच्छर पकड़े जो दिखने में अलग थे और इनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मच्छर के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि ये तो वही छोटे छोटे जीवाणु हैं जो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। और यहाँ से इनको ये सबूत मिल गया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 2000 सॉरी रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला जिसको नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और 1905 में मरते हुए भी वो कह रहे थे कि मैं कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। तो ये दिखाता है कि कैसे एक वैज्ञानिक बहुत मेहनत करता है किसी भी चीज़ के लिए, और बच्चे भी थोड़ा सा समझेंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है बच्चों के लिए और समझेंगे कि हाँ भाई कैसे मच्छर जो होते हैं कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप चीज़ें समझ पाए होंगे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।